सभी छात्रों का स्वागत है आपके हिंदी ऑनलाइन कोर्स में। और आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 4 की। इससे पहले तीसरी क्लास हमने कंप्लीट कराई और हमने शुरू किया हुआ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, कैसे हिंदी भाषा बनी और कैसे इसका विकास हुआ राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और कोर्स जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है शुभम माइंड चेंजर के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा, और नोट्स आप कंटिन्यू बनाते रहें, उत्तराखंड के भी, उत्तराखंड हिस्ट्री के भी और हिंदी के भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज क्लास नंबर 4 की। तो हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा के विकास की, कैसे हिंदी का विकास किया गया। राष्ट्रीय लेवल पे हमने बात कर ली थी, आज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात। ठीक है, तो हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने के लिए हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई 1975 में। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल होते हैं, लेकिन उससे पहले भी या उसके बाद भी हो जाता है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साल बाद अगला सम्मेलन होना है। ठीक है, वो जिसकी ज्यूरी बनती है, जो समिति बनी हुई है, वो इसके ऊपर निर्णय लेती है अपना, तब जाकर सम्मेलन किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 10 से 14 जनवरी, 4 दिन के लिए हुआ था, नागपुर भारत में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थे आपके शिव सागर राम गुलाम। कौन थे? शिव सागर राम गुलाम, जो कि मॉरिशस के पीएम थे शायद। ठीक है, लेकिन मॉरिशस थे, इतना आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए याद करके कि 10 से 14 जनवरी 4 दिन हुआ नागपुर भारत में। अध्यक्षता शिव राम गुलाम ने की इसकी, और इसी में निर्णय लिया गया कि जो अगला सम्मेलन होगा वो आपका होगा आपके मॉरिशस में। ठीक है, इसमें निर्णय लिया गया था। और इसका जो उद्घाटन किया, अगर मैं बात करूं नागपुर में, तो वो इंदिरा गांधी जी ने किया था। इसी जैसा आप सभी जानते हैं कि 10 जुलाई से स्टार्ट हुए हिंदी सम्मेलन, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इतना आप ध्यान रखें। कब से शुरुआत हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो 2006 से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि पहला जो सम्मेलन था 10 से 14 जनवरी 1975 को मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगली हम बात करेंगे। अगली जो सम्मेलन हुआ, सम्मेलन नंबर 2, ये हुआ आपका 28 से 30 अगस्त, 2 दिन का सम्मेलन था, 1976 अगले साल किया गया। और कहाँ किया गया? पोर्ट लुइस जो आपका पड़ता है, जो राजधानी है आपकी मॉरिशस की। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करेंगे हम 8वें की, जो पहला था, ध्यान रखना नंबर 8 है। और मैं कहूँगा कि अमेरिका में जो पहला सम्मेलन हुआ कब हुआ था? 2007 में हुआ था, 12 से 15 जुलाई। ठीक है, बात करेंगे 9th की। 9th दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ, 20 से 24 सितंबर 2012 में। ठीक है, अभी हाल ही में हुआ था, हाल ही में कहूँगा क्योंकि लास्ट हुआ भारत में, 10 से 12 सितंबर 2015 में भोपाल भारत में सम्मेलन कंप्लीट हुआ। और 11वां की अगर मैं बात करूं लास्ट का, 2018 में हुआ, 15 से 20 मार्च। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? ये भी आपका मॉरिशस में हुआ। और इसका लोगो आप ध्यान रखें, क्योंकि भी हाल का है तो क्वेश्चन से पूछा जाता है, करंट के पर्पज से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसका लोगो क्या था। लोगो इसका था मोर और डोडो पक्षी, यानी कि एक तो मोर का चित्र है और एक डोडो यानी इस तरीके का एक जानवर होता है, उसका एक पक्षी होता है, उसका चित्र है। ठीक है, और थीम क्या थी? मेन इंपॉर्टेंट रहेगा थीम की। थीम क्या थी? इस बार का विषय वस्तु क्या था? ये था कि वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति, यानी कि विश्व स्तर पर हिंदी और भारतीय संस्कृति, ये इसकी थीम रखी गई थी, जो सम्मेलन हुआ था 2018 में मॉरिशस में। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, यहाँ तक तो ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात, हमने राष्ट्रीय की बात करी कि कैसे आपका संविधान संशोधन कर करके हमने हिंदी में आपका कई अन्य भाषाओं को मिलाया गया, और किस प्रकार आपका 1963 का एक्ट ला के वगैरह वगैरह करके हमने काफ़ी कुछ हिंदी के बारे में विकास किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिपि के बारे में। ठीक है, लिपि के बारे में हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि लिपि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम दृष्टि से। ठीक है, चलिए, तो लिपि क्या होती है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। लिपि और ध्वनि 2 चीज़ होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। एक तो होती है ध्वनि, एक होती है आपका लिपि। ठीक है, देखो, अगर हम अपने भावों को या किसी बात को ध्वनि माध्यम से किसी दूसरे के पास भेज रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी बात को, किसी भी भाव को, किसी विचार को अगर किसी के पास ध्वनि माध्यम से या मुंह से बोल के उसे संकेत से की सहायता से भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो तो होता है आपका भाषा।
क्या हो गया आपका भाषा। और लिपि क्या है, लिपि है किसी भी विचार, वाक्य या अपने भाव को, विचार, बात व अपने भाव को किसी अन्य व्यक्ति तक संप्रेषण करना या भेजना। कैसे, लिखित रूप में, कैसे लिखित रूप में, यही कहलाता है आपका लिपि। ठीक है, लिपि माने लिखा हुआ और भाषा माने बोला हुआ। यहाँ तक कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ध्यान रखना, देवनागरी लिपि मतलब कि अक्षरात्मक लिपि है। अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ जो भारत में जो एक्टिव है हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी लिपि, और यह एक अक्षरात्मक लिपि है। ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, यानी कि पिछली 2-3 क्लासों में जो आपको पढ़ाया गया, यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड जो भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, चलिए इस वजह से हम कुछ भी चीज़ आपकी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखित रूप में मैंने आपको बताया था लिपि कहते हैं। भारत में जो लिपि वर्तमान समय में एक्टिव है कौन सी, देवनागरी लिपि, जो कि मान्यता प्राप्त है। यह लिपि का जो निर्माण हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और सिर्फ देवनागरी लिपि का ही नहीं, सभी जितनी भी लिपियां होती हैं, चाहे वो आपकी, मैं अगर बात करूँ देवनागरी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, या आपका पंजाबी लिपि हो, कोई भी गुरुमुखी लिपि हो, कोई भी लिपि क्यों ना हो, सबका जो निर्माण हुआ है, सब जो बनी हुई है ब्राह्मी लिपि से ही बनी हुई है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था वैदिक जो आर्य थे उन्होंने। किन्होंने किया था, आर्यों ने किया था। आर्य का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड पर ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया जाता था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का अगर मैं टाइम पीरियड के बारे में बात करूं कि किस टाइम के आसपास, तो 5वीं ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से लगभग 5 ईसा पूर्व। ठीक है, 2000 चल रहा है और 500 ये लगभग 2500 साल पहले इस लिपि का यूज़ किया जाता था। बाद में से डेवलप किया गया, चेंज किया गया, तो वर्तमान समय में काफ़ी सारी बन गई। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा क्रमांक देख लेते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले आती थी आपकी उत्तर ब्राह्मी लिपि। ठीक है, फिर गुप्त लिपि, यानी कि देखो उत्तर ब्राह्मी से कौन सी बनी, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से बनी जटिल लिपि। जटिल लिपि से बनी आपकी नागरी लिपि। नागरी से बनी आपकी शारदा लिपि। यानी कि आप सभी जानते हैं जैसे भाषा बनी, सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवबंध, इसी प्रकार से लिपियों का भी कन्वर्सेशन बना रहा है, यानी कि चेंजेस लगातार मिलते रहे। ठीक है, चलिए देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है, या तो लोकनागरी लिपि कह लो या हिंदी लिपि भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, 3 उपनाम हो गए इसके, या तो देवनागरी लिपि, या लोकनागरी लिपि, या आपका हिंदी लिपि। ये आप ध्यान रखना। अगले हम बारे में बात करेंगे, इसका जो नामकरण हुआ वो आपको मैं बता दूं, गुजरात के जो नागर ब्राह्मण है उन्होंने किया था। क्वेश्चन बन सकता है कब किया, 1500 के आसपास, और किसने किया, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो कितने प्रकार के टंकन हमें दिखाई देते हैं, तो 403 कुल टंकन होते हैं, यानी कि कुल शब्द, अगर मैं कुल अगर अक्षरों की मैं बात करूँ 403 होते हैं जो कि अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ आपका अनावश्यक होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, कुछ द्विरूप वर्ण होते हैं। द्विरूप वर्ण मतलब जो कि सेम दिखाई देते हैं। अगर मैं आपका देखो, एक तो होता है ये, ठीक है, और एक होता है आपका ये, दोनों के सेम रूप है लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, एक तो होता है आपका ये 6, ठीक है, और एक होता है आपका इस तरीके से, मतलब कि सेम अर्थ है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। समरूप भी होते हैं कुछ, थोड़ा सा पे देख लीजिए। देखिए अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख के ऐसे लिख दूं तो ये बन जाएगा रव। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ मिला के ऐसे बना दूँ तो बन जाएगा ख। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से समरूप वर्ण कौन सा है। ठीक है, उसमें आपको ख दे देगा और सेम वहाँ 4 आपके ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन आपका रव भी होगा, तो ये समरूप आपका हो जाएगा। मैं और भय ये भी समरूप है। ठीक है, एक तो ध और ध ये भी आपके अलग हैं। ठीक है, तो समरूप होते हैं यानी कि समान रूप लेकिन अर्थ दोनों का अलग। ठीक है, चलिए अब आप सभी जानते हैं कि जैसे हिंदी भाषा को विकास करने के लिए समितियां बनाई गई थी, तो ओबियसली बात है जो हमारी लिपि होगी उसका भी डेवलप करने के लिए काफ़ी कुछ किया गया होगा। ठीक है, तो बात है आपकी 1904 से 20 साल लगे। बाल गंगाधर तिलक फंट लेके आए। तिलक फंट मतलब एक प्रकार से एक लेख था जिसमें कि हिंदी
की जो लिपि है हमारी, जो देवनागरी लिपि है या जो भी उस समय पर लिपि थी, उसे सुधारने के लिए यह लाया गया था। एक बार कह सकते हैं कि एक, जैसे मैं कह सकता हूँ नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट थी। इस प्रकार से एक तिलक फंड था जो कि बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में शुरू किया था और 24 में इन्होंने सबमिट किया था। इसमें क्या था, इसमें हिंदी भाषा की जो लिपि है, या मैं कह सकता हूँ कि देवनागरी जो लिपि है, उसे किस प्रकार से सुधारा जा सकता है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम पीरियड की। ठीक है, तो जो ब्राह्मी लिपि है आपकी 500 से 300 BC। ठीक है, गुप्त लिपि आपकी 400 AC। अगर हम बात करें AC की, ईस्वी में आगे, नागरी लिपि आपकी 1800 और देवनागरी लिपि आपकी 1500। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, समय पूछ सकता है कि कब, पूछा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि बनी, गुप्त लिपि, गुप्त से बनी नागरी, नागरी से बनी देवनागरी। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो नागरी लिपि है, इसकी जो जननी लिपि है वो है आपकी गागरी लिपि। कौन सी, गागरी लिपि। किसकी जननी है, आपकी देवनागरी की। ठीक है, अगर मैं पूछूँ इसकी आदि जननी कौन है, तो इसकी आदि जननी कौन है, आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी की आदि जननी कौन सी होगी, हिंदी का आदि जननी क्या है, संस्कृत, और जननी क्या है आपका अपभ्रंश। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका दिया गया है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए, कुछ सम्मेलन सभाएं की गई ताकि डेवलप किया जा सके हिंदी को। ठीक है, तो नागरी परिचारणी सभा बनाई गई 1893 में, वाराणसी में यह सभा की गई थी और श्याम सुंदर इसके आपका अध्यक्ष थे। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन मदन मोहन मालवीय जी ने कराया था, कब, प्रयाग में 1910। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था ये 64 में बनी थी, कहाँ पर, आपकी नई दिल्ली। नागरी लिपि परिषद थी नई दिल्ली में 1975 है, और केंद्रीय आपका हिंदी निदेशालय आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। देवनागरी जो आपकी समिति बनी गई थी, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जिस प्रकार से तिलक फंड लेके आए, इस प्रकार से देवनागरी लिपि समिति भी बनाई गई, कब, 1947 देश आज़ाद के समय, और इसके नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो बनाया गया आपका महाराष्ट्र वर्धा में, ये कब बना था, ये बना था आपका 1997। हिंदी में अगर बात करूँ, मैं हिंदी और बात करूँ देवनागरी लिपि की, तो काफ़ी ज़्यादा विकास देने में सहयोग रहा यह स्कूल, विश्वविद्यालय, और बाहर से काफ़ी पढ़ने के लिए आते हैं इसमें, काफ़ी हिंदी सीखने के लिए आते हैं इसमें, जिसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। और लिपि में अगर कोई सा भी क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर मैं नहीं कहूँगा कि आएगा। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बच गए हैं, देख लेते हैं एक बार से। ठीक है, भारत मगर मैं बात करूँ भाषा का जो सबसे प्राचीनतम रूप वो हमें कहाँ पर मिला, ऋग्वेद में मिला। क्या, आपका वैदिक संस्कृत। ठीक है, क्या है आपका वैदिक संस्कृत, जो कि आपका 1000 BC के पास है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था क्रम में भी। ठीक है, चलिए लौकिक संस्कृत का उद्भव रामायण से हुआ। आप सभी जानते हैं कि वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत आई, क्योंकि वैदिक संस्कृत को सिर्फ वही पढ़ पाते जिन्होंने वेद ही लिखा था, लेकिन लौकिक संस्कृत को सामान्य जन भी पढ़ सकते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा के कितने भेद हैं, प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं, नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। प्राकृत भाषा किससे बनी, पाली से। ठीक है, कौन सी है, सूरसेनी, महाराष्ट्री, पोशाची और मागधी और अग्रद मगधी, ये इसके 5 रूप हैं। क्वेश्चन बन सकता है और पहले भी बना हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का जो फर्स्ट यूज़ किया था पंतजलि ने किया था 150 BC में। यह आप ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस वर्ष न्यायालय में उर्दू भाषा मान्य हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बन सकता है कि किस वर्ष जो हमारा जो न्यायालय है उसमें उर्दू भाषा मान्य कर दी गई, तो 1837 में यह मान्य कर दी गई थी, नोट कर लीजिए। ठीक है, किस वर्ष बिहार में हिंदी लागू हुई, तो 1880 में बिहार में हिंदी लागू हुई। उससे पहले यहाँ पर आपका इंग्लिश अवेलेबल थी। ठीक है, ओनली इंग्लिश यूज़ की जाती थी, हिंदी 1880 में। ठीक है, किस वर्ष हिंदी को न्यायालय में एक्टिव किया गया, तो 1901। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 1837 वाला और एक आपका 1901
1901 वाला। 1901 में हिंदी को न्यायालय में कर दिया गया लॉन्च की। अब जो न्यायालय जो कार्यवाही करेगा अपनी हिंदी में भी कर सकता है। और बात करूँ मैं अगर उर्दू की, तो उर्दू 1837 है। ठीक है, भारत की प्रथम देश भाषा मैंने आपको बता दी पाली, क्योंकि संस्कृत कौन लेके आए थे, आर्य लेके आए थे, बाहर की भाषा है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी, ये भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं देवनागरी लिपि क्या है। जो भी हिंदी की जैसी भाषा है ना, जो हिंदी के जैसे जिसमें चाहो रैय बन रहा है, रैय थोड़ा सा घुमा फिरा के बना लो, तो वो आपकी देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, सिंधु व उर्दू दोनों आपकी फारसी लिपि के हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है कि उर्दू और सिंधी जो दोनों लैंग्वेज है जो कि मान्यता प्राप्त हैं, मैं संविधान के बारे में बात करूं तो दोनों आपकी फारसी भाषा में, फारसी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि ये दोनों लिपि हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुई, ये बाहर से आई है। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिंधी और आपकी उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर था हिंदी भाषा उद्भव और विकास, ये यहीं पर समाप्त होगा। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वर्णमाला। ठीक है, क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, नोट्स आपको बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है।